अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर समद मुसाफिर आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हमारी टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल पावर्स को कैसे इंक्रीज किया जाए और एक्सटर्नल पावर जो हमारे एनवायरनमेंट में होती है उस पावर को किस तरह के हासिल किया जाए और हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह तब्दीलियाँ ला सकते हैं, अपने ख़यालात को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में किस तरह के चेंज ला सकते हैं और अपने नेचुरल हेल्थ का किस तरह ख्याल रख सकें हम, और किस तरह हमने नेचुरल हेल्थ को और नेचुरल ब्यूटी को बेहतर बना सकें हम, और हम स्मार्ट, खूबसूरत और स्लिम नज़र आए और माशरे में एक मुफीद और अच्छा इंसान के तौर पे हमारा एक पहचान हो, बल्कि पूरी दुनिया में हो। हम एक अच्छा इंसान और दुनिया को अच्छाई फैलाएं और हमसे रोशनियाँ चलते हुए पूरी दुनिया में फैल जाए। इस तरह के हमारे अंदर जो रोशनियाँ हैं उस लाइट को उजागर करके हम दुनिया को लाइट दे सकते हैं। तो हमारे अंदर जो पावर्स है उसको किस तरह उसके एक्टिवेशन किया जाए, किस तरह उसको इंक्रीज किया जाए, उसको कैसे जगाया जाए, कैसे बेदार किया जाए। और एक्सटर्नल जो बाहर की जो पावर है, एनवायरनमेंट में जो है, हमारे इर्द गिर्द जो पावर है, उस पावर को किस तरह हम अंदर ले जाएं और हम अंदरूनी पावर के साथ मिलाकर उसके फ्रीक्वेंसी को इक्वल किया जाए, और दोनों पावर जब मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा पावर बन जाता है। और ये पर हम लेकर उसको मैनेज करें, उसको हम इस्तेमाल करें अपने ज़िंदगी के मकसद के लिए, अपने एम ऑफ लाइफ के लिए, यानी नस्पुलाइन के लिए हम उसको इस्तेमाल करें, और हम उसको अपनी विशेष के लिए, जिस तरह के आपके रोज़ाना के टारगेट्स हैं, गोल्स हैं और आपके एम हैं, उसको किस तरह के हासिल किया जाए, किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में चेंज लाएं और फिर ऐसे बन के कि हम दूसरों की ज़िंदगी में भी चेंज लाएं। तो आप है कि आज से आप अपनी ज़िंदगी में चेंज ले आएंगे और आज से आप जाग जाएंगे और आपके अंदरूनी क़ुव्वतें, पावर्स जागते हुए महसूस करेंगे हम, और हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम एक ऐसी ताकतवर इंसान है, एक ऐसी ताकतवर मखलूक है इस कायनात में जो कि हम जो चाहें हम कर सकते हैं, और जैसे चाहे हमारे अल्लाह ताला ने ये नेमतें हमारे लिए पैदा की है और हम नेमतों को अचीव कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। तो ये है कि कुछ लोगों को नेमत के पता नहीं कि नेमत क्या होती है। हम फिज़िकल चीज़ों में नेमत को देखते हैं कि नेमत जो है अल्लाह ताला ने जो पैदा की है, शायद वो खाने पीने की चीज़ें हैं या कुछ और चीज़ें हैं। नेमतें तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर पैदा की है। आपके अंदर जो नेमतें हैं अल्लाह ने जो पैदा की है, वो पावर जो कि नज़र नहीं आते हैं, जिसके ज़रिए आप खुश रह सकते हैं, आप दूसरों को खुश कर सकते हैं, दुनिया को कुछ दे सकता है। और दुनिया से क्या ले सकता है? आप खुशियाँ ले सकते हैं, सुकून ले सकता है, क़ल्बी तमानियत और टेंशन, डिप्रेशन, खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ, कॉन्फिडेंस में कमी, ऐसी चीज़ें दूर भाग जाते हैं और हमारे अंदर घबराहट, मायूसी जैसी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, और हमारे अंदर जिस तरह के हम हसद, तंग नज़री, बुग़्ज़ और कीन और जेलसी का शिकार है, वो चीज़ें हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएंगी। और इसी बुरी चीज़ों के ऊपर एक पावर आ जाते हैं, उसका जगह ले लेते हैं, जो हमें अंदर से खुशियाँ देते हैं,
सुकून देते हैं, सुख देते हैं हमें। अंदर हमारे उस पावर खुशी की लहरें दौड़ते हैं और हम उसे महसूस करते हैं और दूसरों को महसूस कराते हैं। यानी बाहर की दुनिया में हम कामयाब होती है, हर काम में, हर चीज़ में, हर जगह, हर माहौल में कामयाब होती है हम। और कामयाबियाँ हर जगह, हर माहौल में हम दे सकते हैं, दूसरों को कामयाब बना सकते हैं हम। तो कामयाबी जो होती है वो है हमारे अंदर से। हमारे अंदर को हम पहचान लेंगे तो फिर हम बाहर की दुनिया को भी जान सकते हैं, पहचान सकते हैं हम। और फिर हम अपने रब को भी पहचान सकते हैं, क्रिएटर को हम जान सकता है जिसे हमें पैदा किए हैं, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल पावर्स को पैदा किए हैं, उसे तख्लीक किए हैं, हमारे लिए ले आए हैं। और वही नेमतें हैं असल में। नेमत जो है आपके अंदर है, अल्लाह ताला ने दी हुई, जिसके ज़रिए आप हो खुशी ले सकते हैं, जिसके ज़रिए आप दुनिया में कामयाबी और एक अच्छा और एक मुफीद शख्सियत के पहचान हो और आप इंसान दुनिया से चले भी जाएं, दूसरे उसे याद रखें, वो लोगों के दरमियान जिंदा रहे, वो तारूज़ क़यामत जिंदा रहे। और ये आप है कि आप अपने आप को इस तरह बना सकते हैं कि आप तारूज़ क़यामत जिंदा रहे और लोगों के दिलों में कैसी एक अच्छा और मुफीद इंसान के तौर पे अपने अंदर रोशनी को जगाकर, अपने अंदर के लाइट को जगाकर दूसरों को लाइट दे दो। और ये लाइट आपके वजूद में हर जगह मौजूद है, हर खलिया में मौजूद है। आपके वजूद में 50 से 100 ट्रिलियन, 50 से 100 खरब पावर्स मौजूद है आपके वजूद में। साइंटिफिकली आपके वजूद में 50 से 100 खरब पावर्स मौजूद है और इस पावर्स को हम जगाने की कोशिश करेंगे। और बड़ी बड़ी सिस्टम्स है आपके वजूद में जिसकी वजह से आपका राबिता कायनात के साथ है, कायनात के साथ जुड़ी हुई है आपकी पावर। कायनात के साथ आप डायरेक्टली मुंसलिक है लेकिन आपको समझ नहीं आते हैं। इसी वक्त आप कायनात के साथ डायरेक्टली और दूसरे मखलूक के साथ और इंसानों के साथ आपकी डायरेक्टली राबिता है, लेकिन ये हमें महसूस नहीं होते। तो हम आज के एक्सरसाइज के ज़रिए महसूस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस एक्सरसाइज को जारी रखते हुए फिर महसूस भी करा सकते हैं आप। जिस तरह कि मैं 3 घंटों में एक शख्स को बिठाता हूँ, सिर्फ 3 घंटों में उसकी ज़िंदगी में चेंज ले आता हूँ और उसको चेंज करता हूँ, उसके ख़यालात को, उसकी लाइफ को, उसके सब कुछ को सुकून, खुशी और नेचुरल हेल्थ उसके बहाल करते हैं। जिसे एक शोबा है जिसे HMF कहते हैं, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्सेस, जो प्रैक्टिकली आप मेरे पास 3 घंटे बैठ जाते हैं। 3 घंटे में मैं आपकी तमाम के तमाम ज़िंदगी को मैं चेंज कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी वही बने जो कि 3 घंटे में आप किसी की लाइफ को चेंज करें, किसी को कुछ दें, खुशियाँ दें, सुकून दें और कामयाबी दें, अच्छाई दें, ताकि आपको कल्बी सुकून हो, कल्बी तमानियत हो और आपकी नेचुरल हेल्थ खुद ब खुद ठीक होता है। कुछ देंगे लोगों को तो कुछ लेंगे,
दुनिया लेने देने का है। इसलिए आप ऐसे बने जो आप दे सके, बांट सके, तो वैसे आपको खुद ब खुद और लोगों से आपको नेचुरल एक पावर मिलते हैं, एनर्जी मिलते हैं, खुशी के, सुकून के, अच्छाई के, जिससे आपको कल्बी सुकून मिलता है, जिसकी वजह से आप टेंशन, डिप्रेशन, खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ, नफसाती बीमारियों और कई ऐसे जिस्मानी बीमारियों का शिकार नहीं हो सकते आप। तो आज हम अपने एक्सरसाइजेस का आगाज करते हैं और ये एक्सरसाइजेस मुश्तमल है आपके इंटरनल पावर्स को जगाने पे और एक्सटर्नल पावर जो हमारे इन्वायरमेंट में होता है उसको बॉडी में लाने पे, इसके हम आएंगे इक्वल होने पे, और हम फिर एक मेन पावर, एक ताकत बन जाएंगे। हमारे जहन बेहतरीन काम करेंगे और हम अच्छे प्लानिंग ज़िंदगी का, अच्छे प्लानिंग के साथ ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं और आगे चलते हैं और ज़िंदगी हमारे सब कुछ दें। और फिर देखिए नेमतें होती क्या है, कैसी नेमतें होते हैं। हर शख्स आपसे खुश, हर इंसान आपको तरजीह देते हुए और हर इंसान आपको एक अच्छा और मुफीद इंसान के तौर पर पहचान आपका। और ऐसा है दुनिया में, ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि दुनिया में एक पहचान है उनकी। हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी जिक्र किए कि चाक्रास पावर है, एनर्जी सेंटर जिसे कहते हैं, जो कि 14 एनर्जी सेंटर्स के है हमारी बॉडी में। दिमाग में होती है कुछ पावर्स, कुछ रीढ़ की हड्डी में है और कुछ हमारे हाथों में है, और जहाँ पर जोड़ है इस जगह पे हमारी पावर्स होती है, जिसे झील एनर्जी सेंटर्स कहते हैं। और झील एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करने के लिए, उसके एक्टिवेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस, जिसकी वजह से हमारे पावर्स को जाग जाए। सादा ज़बान में मैं आपको बता सकता हूँ कि दिमाग में कुछ ऐसी पावर्स है जिसको दिमागी सलाहियतें कहा जाते हैं, उसको जुगाया जा सकता है। और किस तरह के हम अल्फ़ा, बेटा, थीटा, डेल्टा वेव को महसूस करें और अल्फ़ा वेव के अखराज को हम इजाफा करें, हमसे वो पावर जो हमें सुकून देता है, सुख देता है और हमारे अंदर अंदरूनी पावर्स को जगाता है और हमें एक्टिव रखता है, ताकतवर रखता है, उस पावर को एक्टिव करते हैं हम इस एक्सरसाइजेस के ज़रिए। आज के अल्फा वेव जब आपके बॉडी के इर्द गिर्द आता है, आपके ऑरा में आते हैं, आपके एनर्जी फील्ड में आते हैं, तो आप महसूस करता है सुकून, सुख और एनर्जेटिक महसूस करता है। हर काम में, हर चीज़ में तरतीब से और वक्त पे करते हैं आप। नींद भी टाइम पे आते हैं, नींद भी टाइम पे आता है और टाइम पे हमें एहसास होते हैं, वो एहसास जिम्मेदारी जिसे कहते हैं। तो आज आप एहसास जिम्मेदारी को आप अपनाएंगे, वो एहसास, खुशी के एहसास जो अपनाएंगे आप, और वो जो जिम्मेदारियाँ आपको है वही जिम्मेदारियाँ खुद ब खुद आप कर सकते हैं और उस को आप निभा सकता है। जो भी आपके ताल्लुकात है, अच्छी ताल्लुकात बना सकता है, आपको एक लवर इंसान बन सकता है। आप एक बहुत प्यार करने वाला शख्सियत और बहुत प्यार देने वाला शख्सियत आज और अभी ये एक्सरसाइजेस हम करेंगे, जिसकी वजह से आपसे लोग प्यार करें, आपसे लोग तरजीह दें, आपको, आपकी शख्सियत को तरजीह दें, आपकी ज़िंदगी, आपके बोलने को तरजीह दें। और यही लाइट आपसे जा रहा है दूसरों में, तो दूसरे लोग तो महसूस करता है और दूसरे लोग कहते हैं। तो हम एक्सरसाइज करते हैं। आज हमारे पिछले दफ़ा हमने थर्ड आई के बारे में बात किए थे कि हम थर्ड आई को एक्टिवेशन करते हैं। ये थर्ड आई में यानी सिक्स सेंस के उजागर करने में भी आपको हेल्प करते हैं, जो एक्सरसाइजेस आज हम करेंगे।
और साथ साथ दूसरी चाक्रास पावरफुल एनर्जी सेंटर्स पावर से उसको जगाता है, एक्टिवेट करता है। और आज से हम महसूस करेंगे हमारे अपने बैक बेन में महसूस करेंगे कि यानी हमारे रीढ़ के हड्डी में महसूस करेंगे कि एक पावर चलता है, एक रेड पावर और एक ब्लू पावर हमारे अंदर। एक ब्लू पावर ठंडी लहरें होते हैं, रेड पावर जो होती है वो गर्म लहरें होते हैं। एक एनर्जी चलता है, जब यहाँ से चलता है रीढ़ की हड्डी में, यहाँ से जब दिमाग में आता है, जो वापस गुजरते हैं नीचे जाते हैं, वहाँ से ब्लू हो जाता है, दिमाग से ब्लू हो जाते हैं। और यहाँ से राइट पे जब चलते हैं हमारे रेड पावर यहाँ तक आते हैं, तो फिर लेफ्ट से जो है ना ब्लू पावर चलता है, रेड एंड ब्लू पावर। इस दोनों पावर का महसूस करेंगे। ठंडी और गर्म लहरें बॉडी में दौड़ते हुए महसूस होती है। इस एक्सरसाइज से एहसास आपकी ये तमाम पावर उजागर होती है। तो बात होती है उन लोगों को ज़्यादातर रिजल्ट मिलता है जो स्मार्ट होती है, जिनको मकसद ज़्यादा फैट्स नहीं है। चुस्त लोग स्मार्ट होती है, जो बहुत अच्छे एक्टिव लोग होते हैं, वो लोग हमेशा स्मार्ट रहते हैं और जितना भी खाएं वो उसके ज़्यादा जो है ना वो नहीं होता है, वज़न नहीं बढ़ता है। लेकिन जो थोड़ा सा काहिल लोग होते हैं और खाने पीने को बहुत तरजीह देता है, बहुत पसंद करता है, वो लोग जो है ना उसके मोटे होते हैं और उनके फिर आइंदा नस्ल भी मोटे होता है। इर्द गिर्द भी सारे लोग उस तरह के हो जाते हैं क्योंकि वो खाने बहुत पसंद करता है। और अगर एक लेडी है घर में, उनके वज़न ज़्यादा है, तो वो तो फिर और ज़्यादा जो अपने माहौल को फैलाता है। अगर वो ज़्यादा खाती है, ज़ाहिर है वो फिर ज़्यादा अच्छी खाने भी बनाती होंगी, बड़ी मज़े की लजीज, और जब लोगों को खिलाएंगे तो वो भी ज़ाहिर है वो फ़ैट वाले खाने होंगे और वो खुद ब खुद उनके वज़न बढ़ते जाएंगे। ज़ाहिर है उनके बच्चों में भी ये होंगे। लेकिन अगर अभी नहीं है तो थोड़ी से बच्चे बड़े होते हैं तो उसके वज़न उन्हीं की तरह बढ़ जाता है। फिर वो जोड़ों का दर्द का शिकार और पाँव का दर्द का, मसल का, कमर के दर्द का शिकार, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हेपेटाइटिस या दूसरा जो है शुगर है, ऐसी बीमारियां, गुर्दों के दर्द, मैदे के कुछ प्रॉब्लम्स या फेफड़ों के सांस का फूलना, रोना, घबराना, थोड़ी सी बिजली चले जाए या कुछ और हो जाए, गर्मी बन जाए तो कहते हो क्या मुसीबत, क्या ये क्या वो। ये चीज़ें जो है ये हमारे अंदर की तंगियाँ है, हमारे अपनी गलतियाँ हैं जो हम कर रहे हैं। तो आज हम एक तो इसलिए भी एक्सरसाइज करता है कि हम फिट नज़र आए, खूबसूरत नज़र आए, स्मार्ट नज़र आए और हमें भी सस्ती तरीन कपड़े हम पर अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। सस्ती तरीन कपड़े हम पर बहुत अच्छे लगे। कभी कभी मैं खुद बहुत सस्ते कपड़े पहनता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं आप लेता कहाँ से, ये हमें बताएं डॉक्टर साहब, आप कहाँ से ये अपना जो है ना कपड़े कहाँ से लेते हैं ताकि हम भी वहाँ जाकर लें। जब मैं बताता हूँ कि मैं फ़लाँ जगह से, वो मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि जब इंसान स्मार्ट होती है, इंसान में फिटनेस होती है, उनमें सस्ते से सस्ते कपड़े, सस्ती तरीन कपड़े और अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं इंसान। तो आप अगर वज़न ज़्यादा है, जितना मर्जी आप अपने अच्छे कपड़े पहने, बाज़ार तो लोग हर किसी का तारीफ़ तो करता है। तारीफ़ तो ये आजकल एक आम एक बिज़नेस है कि वाह क्या बात है, वाह वाह वाह, ये आपकी क्या बात है, आप कैसी, क्या आपकी तो आप तो ये है, आप तो वो है, आप ये तारीफ़ जो है करते करते इंसान जो है वो, वैसा भी ज़रूरी होता है किसी का तारीफ़ करना, ये बहुत लाजमी बात होती है, लेकिन ये एक अखलाकन है। लेकिन ये नहीं कि दूसरे लोग आपको अपनी खामियां नहीं बताएंगे, आपने खुद अपनी खामियों को जानना है। याद रखिए, दूसरों से गिला भी नहीं करनी है आपने खुद अपनी खामियों को खुद जानना है। अगर आप में ये खामी है, आपकी ये शख्सियत से बड़ी खामी है मोटापा, इसको आज और अभी कम करने के आज से आगाज़ करें ताकि आप खूबसूरत और अच्छे नज़र आएँ। और ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी।
आप ऐसे खाने खाएं जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, मसलन तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, आड़ू बेहतरीन है, आड़ू बेहतरीन चीज़ है। और दूसरा जो है, जो भी ऐसे लिक्विड्स ले लें जो कि आपकी ज़्यादा वज़न ना बढ़ाएं। और गंदम का जो चलका है उस तरह की रोटी ले, लेकिन रोटी जो है वो भी वज़न बढ़ाते हैं, वो बहुत पुख्ता हो, बहुत ज़्यादा, और उसमें जो है ना वो ना हो जो कि जिस तरह नान टाइप की चीज़ें हैं, ये आपने नहीं लेना। बोतलें शोतलें अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आपके मोटापा बनते हैं बहुत ज़्यादा। मिल्क शेक जैसी चीज़ें, और फल में से आप आम ना खाएं, उसमें बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा शुगर है उसमें। इस तरह चीज़ों का थोड़ा सा एहतियात कर ले तो आप मोटापे के साथ आप खुद ब खुद भी ठीक हो सकता है। साथ साथ थोड़े से जो आज मैं एक्सरसाइज बताऊंगा उसका भी आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें तो आपकी ज़िंदगी चेंज महसूस करें। जब आप अपने मोटापा को देखते हैं कि ओहो मेरा इतना बड़ा पेट था, मैंने कम कर दिया, मेरे ये इतने खोले इतने कम कर दिए मैंने, यहाँ मेरा इतने, और ये बड़ा अजीब सा था मेरा कैफियत, यूँ बैठा होता यूँ ऐसे बड़ा अजीब लग रहा था, और आप देखे मैं फिट फाट स्मार्ट और बहुत खूबसूरत नजर आ, बहुत अच्छा। सब लोग तरजीह दे, वाह क्या बात है, कैसे कम किए वज़न, कैसे मुमकिन। लेकिन आपके लिए वो कोई, आपको ये लगता होगा यार ये देख, ये बेचारे देख, इन्हें नहीं पता है कि वज़न को कैसे कम करें। तो आप खुद हैरान रहेंगे कि किस तरह के आपने अपने वज़न को कम किए और दूसरे लोग आपको इस तरह नज़र आते हैं। तो आज प्रैक्टिकल इसका आगाज़ करते हैं और अभी इसका एक्सरसाइज करते हैं, बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे रिज़ल्ट होंगे आपको। और कुछ लोगों के रिश्ते भी नहीं होता है इसकी वजह से, वज़न की वजह से, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक बुज़ुर्ग ने मुझे कहा था, एक रूहानी बुज़ुर्ग ने कहा था, कहते हैं अगर आपने कोई शख्स को देखा जो कि कोई मज़हबी शख्स को अगर मोटा देखा आपने, तो आप समझ लो उनमें कोई रूहानियत नहीं होती है। मैंने कहा शायद ऐसा ना हो, इस तरह के अगर कहने भी सही नहीं है, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा खाता है तो वो परेशान ना हो जाए अगर हम इस तरह कहेंगे कि उसमें रूहानियत नहीं है, तो कहेगा ये क्या कौन से बात कर रहे हैं आप, मुझ में तो है लेकिन देखिए ताकतवर इंसान अल्लाह पसंद करता है ताकतवर इंसान को। और ताकतवर कौन होती है? मोटी लोग ताकतवर नहीं होती है, बिल्कुल आजकल तो बिल्कुल नहीं। पुराने ज़माने में एक वक्त था जो कि दौड़ते थे लोग, बहुत ज़्यादा खाते थे और कोई कुछ नहीं होता उसे, लेकिन फिर भी वो पेट नहीं निकलता वो उस वक्त, बाकी मसल फूल जाते, ये फूल बेहतरीन हो जाते, ताकत आ जाते, लेकिन हेल्दी होते लोग, उसका पेट नहीं निकलते जाता। तो इसलिए ये अल्लाह को भी पसंद नहीं है कि आप जो है ना आप इतने मोटे हो और इतने कुछ आप में हो, ये पसंदीदा अमल नहीं है ये चीज़। तो आप कोशिश करें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप अपने टाइम को, अपने 24 घंटे को आप 3 हिस्सों में तकसीम कर दे। कुछ आप खाने को दे दे, कुछ जो है ना सोने को दे दे, कुछ काम करने को दे दे, और कुछ जो है थोड़े से यानी तफरी मीन खाना, थोड़ा सा पीना, इस तरह के उसका ख्याल रखें। कौन सी चीज़ें खानी है आपने, हर चीज़ नहीं खाते, हर चीज़ इस तरह नहीं होती है कि आप जिसमें फ़ाइबर है वो चीज़ें खाएं ताकि आपकी जो है ना सेहत सही रहे। और कुछ लोगों की रिश्ते नहीं होती है, आते हैं और बहुत परेशान होते हैं लोग, और जब मैं देखता हूँ उसमें कोई ना कोई खामी ज़रूर होता है। वो मैं कहता हूँ बज़ाहिर इनमें इतनी खामियां हैं मुझे नज़र आ रहे हैं, तो इसका रिश्ता कैसे होगा आप बताएं। कोई अपना बहन बेटी इस तरीके से किसी के सपोर्ट कर लेता है, या कोई अपना बेटा भाई किसी के इस तरह के सपोर्ट तो नहीं करता है ना। ज़ाहिर है उनके एक अपने विशेष होते हैं कि उनको एक अच्छा से अच्छा रिश्ता मिल जाए, लेकिन पहले तो खुद सही बने, अपनी शख्सियत को तो सही कर लो ना, अपने मोटापा तो ख़त्म कर दो, एक्टिव रहे, पुरसुकून रहे, तो देखे रिश्ता कैसे नहीं मिलेंगे। आप फ्रेश रहे, तरोताज़ा रहे, आपके दिमाग सही वर्किंग करे, तो रिश्ते तो दुनिया है। अच्छे लोगों के लिए दुनिया तरस रहे हैं, अच्छे लोगों के लिए तरस रहे हैं। आप मायूस बैठे हुए
और आप कहते हैं रिश्ते नहीं हो रहे, फलां का। आपने अगर बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, उसमें उनमें चेंज ले आए, उनकी शख्सियत को बदलो। देख लेना, कुछ को तो कपड़ा पहनना नहीं आता है तो भी उनको अच्छा चाहिए उनको। अगर वो अपने उस चीज़ों का ख्याल ना रख सके, अपने का ख्याल ना रख सके, आप बताएं वो अपने औलाद का कैसे ख्याल रख सकेंगे? यही बात है, हकीकत यहाँ पर है कि लोग चाहते हैं कि वो ऐसा शख्स हो जो कि वो देख कर पहले ही पता चल जाए उनकी शख्सियत से, सर से पाँव तक पता चले उनका कि शख्सियत। वो बैठने के लिए चलो रिश्ते को बात के लिए तैयार हो जाए, लेकिन फिर जब आप बैठते हैं उसके साथ पता नहीं अंदर से क्या फूल आप बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप में अच्छे अल्फाज है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छे हैं, आपके ये जो दूसरे आपके जो ज़बान है वो सही चलने लगे, आप में अखलाक हो, आप में नॉलेज हो, आपको इंसान का तर्जे हो, तो फिर आपके लिए रिश्ता कहाँ से नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? कैसे नहीं मिलेंगे? सारा दुनिया अच्छे लोगों के पीछे तरस रहे हैं कि बस अच्छे लोग मिले, अच्छे रिश्ते मिले। तो पहले अच्छे बन जाए तो आपको अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे और अच्छे लोग आपके पास भी आएंगे, वरना रिश्ते ऐसी जगह पे हो जाएंगे जिस तरह के आप खुद हैं। फिर उस आपके आइंदा नस्ल क्या होंगे? उसी तरह शख्स एक दूसरा आपको मिल जाएंगे, तो फिर क्या बनेगा आपका? लाइफ तो आज़ाद में बन गया, बीमारी में। तो हम अभी से कोशिश करें। देखिए, ये हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम एक ऐसे प्रोग्राम है, एक ऐसे बेहतरीन प्रोग्राम है जिससे आप अपना नहीं दूसरों की ज़िंदगी में भी चेंज ला सकते हैं। तो प्लीज़ दूसरों को भी आप गाइड करें और इस प्रोग्राम के लिए, और दूसरों को ईमेल करें इस प्रोग्राम को, दूसरों को कॉल करें इस प्रोग्राम को, दूसरों को बताएं इस प्रोग्राम का, ताकि वो लोग ये मेरे जो तालीमात है इसको करते हुए उनमें ऑटोमेटिकली चेंज आ जाए और अपनी ज़िंदगी को बदल ले। और सुख जो है जो आप अपने लिए चाहता है तो दूसरों के लिए भी चाहो, उसी से आप अपने अंदर लाइट जो आप दे रहे हैं दूसरों को, वो लाइट के मतलब ही यही है कि अच्छी चीज़ जो आप पसंद करता है दूसरों के लिए भी पसंद कर लो। तो इस तरह के दूसरा प्रोग्राम जो चल रहा है हमारे ड्राइंग रूम में मंडे और वेडनेसडे को सुबह 10:30 बजे जो चल रहा है, इसके लिए भी आप प्लीज़ अलर्ट रहें और इसको ज़रूर देखा करें। और जो प्रोग्राम इसके रिपीट जो होते हैं शाम को रात को होते हैं 12:40 पे, आप उसको देख सके। बेहतरीन प्रोग्राम है, अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो चलो अगर ये बातें आप पर असर नहीं करते हैं तो कोई ना कोई बात ज़रूर आप पर असर करेगा, आपको ज़रूर चेंज करेंगे। और मैं तो मेरे पास जो लोग आते हैं मैं ज़रूर चेंज हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का दिए हुई चीज़ें हैं, हम एक वसीला है। लेकिन हाँ, मैंने मेहनत की है। देखिए, मैं भी अगर खाता पीता और बहुत आराम से बैठ जाता तो मैं आराम से बैठे होता, लेकिन ये है कि मैंने मेहनत बहुत की है। यकीन नहीं करे कि मैंने इतनी मेहनत की है कि कोई सोच भी नहीं सकता है, मानने को भी तैयार नहीं होंगे। मेरी लाइफ पे लोगों ने बुक्स लिखी है, मेरी लाइफ पे ड्रामे बने हैं, मैंने खुद तहरीरें की है, मेरे पे अभी मूवीज़ बन रही है। और ये मेरी लाइफ का जब आप खुद स्टडी करते हैं तो भी आपको पता चल जाता है कि एक इंसान ज़िंदगी में जो चाहे कर सकता है। और मेरी तरह इस तरह के बच्चे हैं जो कि मैं कभी कभी किस्सा सुनाता हूँ कि एक बच्चा उठते हैं कि मैं दुनिया को चेंज करूँ, चेंज नहीं कर सका, मुल्क को चेंज नहीं कर सका। फिर उसने कहा कि चलो मैं अपने महल्ला को चेंज करूँ, नहीं कर सका। फिर कहा हम साया, वो भी नहीं। और फिर कहा कि चलो घर, वो भी नहीं। फिर उनको एक आमद हुआ अल्लाह की तरफ से कि आप अपने आप को चेंज करो तो फिर दुनिया को चेंज कर सकते हो। तो प्लीज़ अभी मेरे साथ अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। और अभी हम अपने आप को चेंज करने के एक्सरसाइजेस करते हैं। तो सबसे पहले हम अंदरूनी पावर्स को महसूस करें।
नाज़रीन, हम अंदरूनी पावर को महसूस करें किस तरीके से। हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी मेडिटेशन के तरीके बताए, लेकिन अब जो मैं बताता हूँ कुछ डिफरेंट तरीका है। हम आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर लेते हुए इस तरह आलती पालती मार के कमर गर्दन सीधा हो। देखिए, स्टेमिना की बात होते है। मैं कितना देर से आपको आलती पालती मार के बैठा हूँ और मेरा कमर गर्दन सीधा है। हम नहीं ले आना है, इसमें नहीं ले आए। ये देखिए स्टेमिना होता है। मैंने मेहनत की है और मेरी पावर चल रही है, इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ। रेड एंड ब्लू पावर यानी गर्म और ठंडी लहरें बॉडी में चलते हुए महसूस होती, खुशी की लहरें होती। तो इस हालत में बैठ के और हाथों की हथेलियां हमेशा ये सेटेलाइट की तरह हैं। हाथ आपकी जो है, जिस तरह हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला को दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझे ये दे दो, ए अल्लाह मुझे ये दे दे, ए अल्लाह मुझे ये। इंसान लालची है ना, हर चीज़ चाहते हैं, कोई चीज़ मना नहीं करते हैं, हर चीज़ चाहता है उसको। लेकिन ये लालच नहीं, अल्लाह से मांगना जो है ना, अच्छी चीज़ें, अच्छी नेमत वो है कि अल्लाह से मांगो कि आपको अंदर की दुनिया को पहचानने। तो ये जो है हाथों की तरह एक सेटेलाइट, इसकी कुछ मीनिंग्स होती है। तो मैं ये तजवीज़ करता हूँ, मैं आपको यो तजवीज़ नहीं करता हूँ, मैं आपको ये तजवीज़ करता हूँ। ये भी सही है, ये भी सही है, जो भी है, मुद्रास जिसे कहते हैं। लेकिन ये अपनी जगह इसके एक और ताकत है जो कि मैंने महसूस की है और मैं स्टूडेंट्स को महसूस कराता हूँ। और ये कमर गर्दन सीधा, आहिस्ता आहिस्ता हम एक अल्लाह के नूर के, और ये दुनिया में एक पावर मौजूद है, प्राणायाम जिसे कहते हैं योगा के लिहाज से, या लतीफ़ एनर्जी जिसे कहते हैं। हम इस एनर्जी को अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और सांस के ज़रिए फिर सांस को अंदर रोक लेते हैं और वो एनर्जी हमारी बॉडी में फैलते हुए फिर ऐसा जो अंदर जो नाक़िस एनर्जीज़ है, जो बुरी आदत जो चीज़ें हैं, उसको यहाँ से मुंह से निकालते हुए हम महसूस करें, उस चीज़ों को निकाल लें सारे कुछ, और हम अंदर जो है ना वो एनर्जी लाएँ जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ये सांस की मशक़ें हैं। 4 सांस के बाद, 4 के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता फिर आप नीचे आएंगे, सांस गहरा सांस लेते हुए आप नीचे आएंगे और यूँ नीचे आप जाते हुए जहाँ तक जा सकते हो नीचे कोशिश करें नीचे जा सके। लेकिन अभी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। ये देखें, बाजू बिल्कुल सीधी हो और आहिस्ता आहिस्ता गहरा सांस ले, आंखें बंद करके नाक के ज़रिए सांस अंदर आहिस्ता आहिस्ता 10 सेकंड में आप फेफड़े को भर लो। 10 से 12 सेकंड में आप फेफड़े को भर लो, आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे। यानी 10 गिन ले, 10 गिनती तक आप फेफड़े भर के, खूब फेफड़े भर जाए, सीना भर के, उसके बाद आप होल्ड रखें उसको, यानी सांस को रुकी रखें और जितना देर हो सके आप रुके। फिर जब बहुत तंग आए, आहिस्ता आहिस्ता आपने सांस को बाहर छोड़ना है। और ये इस तरह बेहतरीन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज की बहुत सी खूबियां हैं जो कि इसके बाद मैं बताऊंगा आपको।
आहिस्ता आहिस्ता आपने सांस छोड़े। मैं तो काफ़ी देर तक सांस रुक सकता हूँ, लेकिन एक टाइम की ज़ाया है, इसलिए अभी मैंने सांस लिए और ये तसव्वुर करके कि अंदर जो है लतीफ़ एनर्जी जा रहे हैं, और फिर मेरे अंदर पावर्स को झुकाते हुए आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मैं होल्ड रखे और मैं सोच रहा था कि इसके जो खूबियाँ हैं उसके एनर्जी पे, वो सोच रहा था कि मेरे अंदर जो एनर्जी नदियाँ हैं उसको धोते हुए साफ़ करते हुए उसमें एनर्जी आ गई है। और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको वापस जो है ना मुँह के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल लिए, और यानी जो अंदर जो नाचाकियाँ जो चीज़ें थी वो बाहर, और इस तरह मेरे पावर्स अब महसूस हो रहा है कि और इंक्रीज़ हो गई पावर्स। तो ये 4 बार इस तरह करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, गहरा सांस लेते हुए लास्ट पे यानी चौथा वाला जो सांस है वो ऐसा ऐसा नीचे आएंगे। ये देखें, मसलन सांस आपने लिए हुए, आंखें बंद है और आहिस्ता आहिस्ता हाथों को यहाँ तक ले जाएं और आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे आएँ, स्लोली यानी जितना हो सके नीचे आएँ। चाहे कुछ लोग जिसकी वज़न ज़्यादा है वो यहाँ तक आ जाएं। अभी वज़न कम करने की फिर मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊँगा पेट को बिलखुसूस कम करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों को पेट को कम। कुछ लोगों के तो कमर ऐसे होते हैं जिस तरह के मर्दों की तरह, कुछ लड़कियों के होते हैं मर्दों की तरह कमर होती है, तो इसलिए वो कम होते ही नहीं है, बहुत ज़रूरी होते हैं। ये आते हुए थोड़ी देर उस हालत में रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस ऊपर है। ऊपर आकर आहिस्ता आहिस्ता आप एक और गहरा सांस लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए यहाँ से पाँव को आहिस्ता आहिस्ता यूँ करते हुए और पाँव को डालकर, अगर आपके पाँव में कोई हुई है मसलन उसमें है, कुछ लोगों के पाँव जो है ना बिल्कुल अकड़ जाता है बैठते बैठते, क्योंकि आदी नहीं होता है इस चीज़ों का, तो आप थोड़े से यूँ करके ना पाँव को थोड़े से यूँ करके आप आराम से इसको आप यूँ रख सकते हैं, और फिर उसके बाद फिर आप शुरू कर सकते हैं दूसरा आसन। एक तो यह आसन हुआ जैसे वार्म अप पे होता है इस आसन का, जिसका मैंने बताया था आपको। इस आसन की खूबियाँ जो है, एक तो एनर्जी नदियाँ हैं आपकी उजागर करते हैं, दूसरे आपके फेफड़े जो लंग्स है वो उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं और एनर्जी को अंदर स्टोर करते हैं। इसकी वजह से आपके आइज़ को भी बेहतरी मिलते हैं, चेहरे को भी खूबसूरती मिलता है, नेचुरल ब्यूटी जो है इसका। और साथ साथ यानी हम साथ चलते रहें, जो पिछला हमने बताया टेंशन, डिप्रेशन, नफसियाती बीमारियाँ, और साथ साथ जो है नेचुरल ब्यूटी और मोटापा, वो भी साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन आज का जो हमारे मौजू है वो इसके साथ साथ वो भी दोनों हो जाएंगे। ऐसे एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे हमारे इंटरनल पावर उजागर हो जाएं और हमें हर चीज़ टाइम पे हो, हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाए और कई ऐसी बीमारियों से, नेचाकियों से हम निजात हासिल करें और हम खूबसूरत नज़र आए। अंदर भी खूबसूरती बहुत ज़रूरी है, ऊपर की खूबसूरती के साथ अंदरूनी खूबसूरती भी बहुत अहम है। तो आइए हम थोड़े से पाँव को थोड़े से फासला देंगे, यूँ फासला देंगे और हाथों को यहाँ पर रखेंगे, कमर गर्दन सीधा हो, कमर गर्दन सीधा। गहरा सांस लिए, आंखें बंद, फेफड़े भरे हुए हैं।
सांस से तंग आए, सांस से तंग होने के बाद आगे आ जाए। फेफड़े भर गए और पीछे जाए ऐसा ऐसा। इस आसन को 4 बार जब आप करेंगे तो 4 बार के बाद आप वाकई महसूस करते हैं अंदर से एनर्जी, ठंडी और गर्म लहरें। ये थर्ड आई के लिए सिक्स सेंस को एक्टिवेशन भी बड़े अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन इस पर टाइम लगता है इस पर। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं आपको 3 घंटे के, यानी वो फिर मैं HMF पावर, मैग्नेटिक फोर्सेस से, समुदाय हीलिंग एनर्जी की पावर से जो एक्टिवेशन होते हैं, जिसके रेडियो की तरह ट्यून करता है, ऑटोमेटिकली ये पावर ऑन हो जाती है। लेकिन यह है चूँकि आप अभी मेरे पास नहीं है, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को करते हुए इंशाल्लाह बड़े अच्छे क्या हैं, कम से कम और कुछ ना हो जाए, आपकी सेहत तो बहुत बेहतरीन हो जाएंगी, बहुत बेहतरीन हो जाएंगे सेहत आपकी, और सुख मिलेंगे, आपको सुकून मिलेंगे, और आप इतने सुकून पाएंगे, इतने रिलैक्स पाएंगे। एक तो नींद आपकी अच्छी हो जाती है, टाइम पे हो जाते हैं, सारी जिम्मेदारी होते हैं, और अंदरूनी रूह हमें जगाते हैं, आवाज़ देता है कि आप अच्छी प्लानिंग कर ले और अच्छी लाइफ गुजारे, पुरसुकून लाइफ गुजारे, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के साथ। जी नाज़रीन, आप दूसरा एक्सरसाइज मैं आप बताना चाहता हूँ इसी हवाले से, इंटरनल पावर्स को जगाने के हवाले से। हम एक्सटर्नल पावर्स तो वो थे जो हमने लिए थे, प्राणायाम हमने लिए, और यानी उस पावर को अल्लाह का नूर जिसे कहते हैं वो हमने अंदर लिए और अंदर पावर्स को उजागर कर दिए। थोड़ा उसके हेल्प से थोड़ा हम अंदरूनी, और साथ साथ उस आसन के साथ भी हमारे अंदरूनी पावर क्या होंगी, दूसरी पावर्स के साथ पैदा होते थे। तो इसके आज हम दूसरा एक्सरसाइज करते हैं। आराम से लेट जाएं, हाथों को यूं रखें, जितना हाथों को फासला आपने दिए हुए हैं, जितना आपने हाथों को फासला दिए हुए उतना ही पाँव को फासला देंगे एक दूसरे से अलग होने का, और सर को नीचे रख के आरामदेह हालत में थोड़ी देर यानी 1 मिनट तक आप फोकस करें अपने अंदरूनी पावर्स पे, यानी यहाँ से रीढ़ के आखिरी मोरे तक जो पावर है, जिसे कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, तो झील साइंसेस में इसे ग्रेट झील कहते हैं। तो ग्रेट झील के यहाँ के ग्रेट झील से आखिरी मोरे तक की ग्रेट झील तक, जिसे जो है ना टेट्रा झील कहते हैं, यानी पावर्स के मजमू हैं। तो उस पर फोकस करें कि यहाँ से लिंक बनता है दूसरे, तस्वीर करके यहाँ से लिंक बनता है दूसरी झील के साथ, यानी आखिरी मोरे की झील के साथ। 1 मिनट तक ये एक्सरसाइज करें।
समझ ले फर्ज करो 1 मिनट हो गया, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये चंद सेकंड के लिए भी। मैंने 1 मिनट के बाद आप क्या करेंगे, ये देखें अंदर आपने रखा हुआ है और आहिस्ता सांस ले, देखें नाक के जरिए आहिस्ता आहिस्ता अंदर सांस ले जाए। सांस होल्ड रखिए, सांस लिए फेफड़े भर के, सांस होल्ड रखिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता सर और ये पाँव ऊपर उठाएं। सिर्फ सर और पाँव, बाजू टिकी हो अपनी जगह, बाजू को यूँ भी नहीं करने, यूँ नहीं करने, बाजू अपनी जगह। और ये जो है थाइस को नहीं, सिर्फ टांगों को ऊपर ले आएंगे, सिर्फ ऊपर टांगों को ले आएंगे। एक बार फिर आपको मैं प्रैक्टिकली सिखाऊं। बहुत सुकून, बहुत मज़ा आता है। एक बार फिर मैं आपको यह है एक आसन राजन, और दूसरा आसन है ये हाथों को यूं कर ले, यूं और अब आप देखें ये बाजू को यूँ रखो, यानी मजबूती से यूँ बांध लो। पहले ये ले, ये यूँ बांध लो। आप हाथों में ताकत महसूस करेंगे इस तरह की। और फिर आपने क्या करना है, एक गहरा सांस लें, सर जितना हो सके नीचे चले जाए, और अब इसमें जितना हो सके पीछे जाए। ये देखें, ऊपर से आते हुए सांस लो,
बाजू अपनी जगह पे। ये भी आप 4 बार करें और इससे भी आप महसूस करेंगे रीढ़ की हड्डी में पावर महसूस करेंगे। और अब जो है दूसरा आसन है, इसकी भी बहुत सी खूबियाँ हैं, बहुत खूबियाँ हैं इस आसन की। तो यूँ करते हुए ये कमान आसन की हालत में, लेकिन ये खुद कमान आसन नहीं है, इसमें उतने जोर नहीं लगानी पड़ती जिस तरह की कमान आसन में लगानी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि आप कमान आसन की तरह कर लीजिए। ये सर नहीं चला के गहरा सांस लें। सांस लेते हुए ऊपर जाते हुए सांस लें, नहीं चाहते हुए सांस छोड़। इस आसन को आप कमान आसन की तरह भी बिल्कुल सर ऊपर आकर आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह भी कर सकते हैं। और अब हम आते हैं दूसरे आसन की तरफ। ये हाथों को यूँ रखते हुए उठे इसके, और क्या करेंगे ये देखें, पाँव को थोड़ी सी फासला देते हुए ये यानी आप कमर को ऊपर ले आते हैं, ऊपर जाते हुए खोले को ऊपर निकाल और सर ऊपर जितना हो सके पीछे ले जाएंगे। और अब मैं आपको एक और बेहतरीन आसन बताता हूँ। तो ये दूसरे आसन जो है ये यहाँ पर यूँ लेट की और गहरा सांस, लेकिन सांस को रोके रखना है और पाँव और सर और हाथों को थोड़े से ऊपर ले आना है और उसको होल्ड रखना है। कुछ लोग अगर नहीं कर सकते, सिर्फ सर, बहुत ज़्यादातर ऐसे लोग जो जिसके वज़न ज़्यादा है वो लोग अगर नहीं कर सकते तो यानी पाँव को नहीं उठा सकता है तो थोड़ा सा बॉडी को और सर को ऊपर उठाएं। यहाँ पर बोझ पड़ता है उस आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएंगे, ताकि ये पेट कम होने का भी एक बेहतरीन ज़रिया है।
ऊपर जाते हुए फोकस करें अपने जो है वो आइज को अपने उंगलियों पे फोकस रखें। इससे आपके मोटापे भी कम हो जाएंगे, पेट कम हो जाएंगे और ये खोलों के चर्बी भी कम हो जाएंगे और बाकी भी, और आपकी जो अंदरूनी इंटरनल पावर्स है उसके एक्टिवेशन होती है। ये आप इसको आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रोज़ाना 1 कर ले, फिर 1 को 2 कर दे, दूसरा दिन, तीसरा दिन 3 कर दे, 10 दिन तक 3 चलते रहे, 10 दिन के बाद 4 कर दे, 5 दिन 4 चलते रहे यानी 15 दिन तक, फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं जितनी मर्जी आप इसको कर सकते हैं। इससे एनर्जी नदियाँ में खुल जाते हैं और दिमाग बहुत अच्छा होता है और ये नेचुरल ब्यूटी है और बैलेंस है आपके अपने पावर, अपने बॉडी पे कंट्रोल भी है एक तरह की। जितना देर हो सके आप होल्ड रख सकते हैं। जितना देर आप होल्ड रखेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन शुरू में आहिस्ता कर लें। या देखें अगर आपको कमर में कोई प्रॉब्लम या इस तरह के हैं तो फिर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक हो, तो मैंने पहले ही बता दी है कि कोई भी आसन हो आप अपने, अगर आपने प्रॉब्लम्स है कमर का या कोई दूसरी प्रॉब्लम्स है, आपको बीमारी है, हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। लेकिन कुछ आसन मैंने पिछले प्रोग्राम से बताया भी था कि ब्लड प्रेशर वाले कौन से आसन करें, शुगर वाले के कभी मैंने बताए थे और बहुत से। लेकिन ये आसन जो है इससे तमाम बीमारियां ठीक होती हैं क्योंकि आपके इंटरनल जो सिस्टम्स है उसको ठीक करते हैं और उसको वर्जिश देता है, उसको निचोड़ लेता है, बिल्कुल उस निकाल लेता है जहरीली मादे जो भी है आपकी बॉडी, और पावर को बैलेंस करता है और इंटरनल जो पावर जो आप आज बात कर रहे हैं उसको उजागर कर देते हैं और फेफड़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इससे आपके दिमाग को ऑक्सीजन मिलते हैं और बैलेंस बहुत होता है। ये देखिए आप यूँ करते हुए आप सांस को रुका हुआ है, बैलेंस है और आप फोकस है, इससे कंसंट्रेशन पावर भी बहुत इंक्रीज होते हैं। पढ़ाई में या किसी भी काम में आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप मैनेज करेंगे अपनी लाइफ को, बहुत अच्छी शख्सियत भी अच्छी हो जाती है। और ये देखें यहाँ पर पेट पर जो है वो बोझ पड़ते हैं और पेट की चर्बी को कम कर देते हैं, यहाँ पर भी इस तरह के हैं और यहाँ ये बाजू पे बैलेंस है, बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल है आपके अपने पावर्स पे। और आहिस्ता आहिस्ता फिर आहिस्ता आहिस्ता यूँ जाएंगे, एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। देखें मज़ा आ रहा है, बहुत सुकून फील हो रहा है इसमें। तो ये एक बेहतरीन आसन है। अगर आप, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं तो सांस लिए करें, इतना करे बेशक इतना, या अगर ये भी नहीं कर सकते तो इतना तो करे, सर तो उठा ऊपर, थोड़ी देर रुक के रखे उसको। और अगर यूँ नहीं कर सकता है या पाँव नहीं उठा सकता है, प्रॉब्लम है पाँव में या कोई और कुछ वजह है, यूँ आप आराम से थोड़ी देर यूँ कर सकते हैं, यानी यूँ 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 जितना हो सके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना ये सारा कुछ बड़ी तरीके से करेंगे, बहुत बेहतरीन कैसे करेंगे, बैलेंस से करेंगे आप ये चीज़। दूसरा आसन ये है कि आप पाँव को यहाँ पर लिया और हाथ को सर के पीछे रख के यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखकर तो
इस तरीके से सांस लिए, सांस होल्ड रखे, फेफड़े भर गए और ये पाँव को उठाओ, आहिस्ता आहिस्ता यूं कर ले। सांस रुका हुआ है ना, हाथों को पीछे रखी हुई। अगर आपसे ये नहीं हो सकेगा ना तो हाथ अगर आप ऊपर नहीं उठा सकते हैं, सर को आप मोटे हैं, आप चर्बी ज़्यादा है या फिर भी लचक नहीं है या आप में हिम्मत नहीं, तो आप जो है ना ये देखें, ये आप ये कर सकते हैं। सांस को होल्ड रखते हुए, सांस को होल्ड रखते हुए आप यूँ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह करें तो ये बहुत बेहतरीन हो जाते, बहुत अच्छे। यानी सांस होल्ड रखा हुआ आपने। सांस से तंग आते हुए वापस पीछे जाए, फिर आप ये कर सकते हैं दोबारा। क्या मज़ा आ रहा है, वाह। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आ रहा है। चेहरे पे भी फ्रेशनेस आ रहा है, सुकून आ रहा है और एक इंसान के गुस्सा को ख़त्म कर देते हैं, इंसान के अंदरूनी बेसुकूनी बेचैनी को ख़त्म कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी हम बहुत बेचैन होते हैं, गुस्से में होते हैं, गिलों में होते हैं, शकों में होते हैं। इस तरह एक्सरसाइजेस करके ना हमारे अंदर से सारे कुछ साफ हो जाते हैं। तमाम नाचाकियाँ बीमारियाँ जो है वो बुरी चीज़ें साफ हो जाती, खुशी की लहरें उठते हैं हमारे अंदर और कल्बी खुशी होती है। तो ये जो है ना इसका एक और आसन जो है वो ये है कि साथ जो है आप ये हाथ वहीं पे रुकी रखें, सांस ले ये एक्सरसाइज कंसंट्रेशन पावर को बहुत और मेमोरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इसमें अगर आप आंखें बंद रखें तो अच्छा है, या फिर अगर सामने कोई नुक्ता है, कोई चीज़ या सामने, आप उसको देखो, उसको फोकस करो। ये आपके फेफड़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इससे नेचुरल ब्यूटी भी बहुत अच्छे हो जाते हैं और पेट कम होते हैं, जो एक्स्ट्रा फैट्स है पेट के कम हो जाते हैं
और अंदरूनी जो पावर्स है, चाक्रास है, कुंडलिनी पावर है, जल एनर्जी सेंटर्स की बात करूं, ये उजागर हो जाते और हम सुकून के कैफियत में चले जाते हैं। इस तरह नाज़रीन हम अभी थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, मेन मुराकबा, और हम अंदरूनी पावर्स पे फोकस करेंगे, साथ साथ दूसरी पावर्स को ले लेंगे। एक्सटर्नल पावर जो इनके हमारे एक लतीफ़ एनर्जी होती है वो साथ साथ लेंगे। उस हालत में बैठेंगे, या आप बेशक इस हालत में या इस हालत में भी आप बैठ सकते हैं। इसमें किस हालत में भी, ये या ये, इस दोनों कैफियत में आप बैठ सकते हैं। तसव्वुर के गहरा सांस लिए और जो है लतीफ़ एनर्जी का तसव्वुर के, जिस तरह पहले बताया उस तरह के आप तसव्वुर करके लतीफ़ एनर्जी अंदर जा रहे हैं, और फिर होल्ड रखिए, जितना देर हो सके होल्ड रखिए और फोकस करें, उसी तरह की तसव्वुर करें जिस तरह की मैंने बताया था। आहिस्ता आहिस्ता आपने सांस छोड़ी, तो फिर ये इस कैफियत में बैठने के बाद आप हाथों को यूँ रखें और तसव्वुर करें एक खूबसूरत दुनिया को, और अपने आप को भी तसव्वुर करें उस दुनिया में आप बहुत खूबसूरत और बहुत पुरसुकून नज़र आ रहे, और आप में बहुत खूबियाँ हैं, खूबसूरती है आप में, और आपकी शख्सियत बहुत अच्छा है। अपने आप को तसव्वुर करें कि आपका एक बहुत बड़ा शख्सियत है और एक बहुत मुफीद और अच्छा इंसान है, और आप उस दुनिया में बहुत लुत्फ़अंदोज़ और बहुत खुश हैं। इसमें सांस नॉर्मल हो, सिर्फ तसव्वुर करें। ये तसव्वुर करें आप 10 से 15 मिनट तक, या कम भी कर सकता है 8 मिनट। उसके बाद आप हाथों को यहाँ पर रखें, घुटनों पे हाथों को रखें, और फिर आप तसव्वुर करें अंदर की दुनिया में जाते हुए यानी 1 मिनट तक आप अंदर की दुनिया से यहाँ से एंटर होते हुए रीढ़ की हड्डी में, यानी जो अनसीन दुनिया है आपकी,
पावर से आपकी झील एनर्जी सेंटर से, एनर्जी सेंटर से फिर निकलते हुए सामने को स्क्रीन साफ करते, कोई ख्याल ना लाए अंदर, यानी अपने आंखों के सामने देखो कि एक वाइट या ब्लैक सा स्क्रीन है जिसमें कुछ नहीं है, उसको तस्वीर करें। और ये 5 मिनट के लिए तस्वीर करें। 5 मिनट के बाद थोड़े हाथों को यूँ कर दें और थोड़ी सी खाम हो जाए। थोड़े खाम होने के बाद आप तस्वीर करें सुकून, अंदर को सुकून महसूस करें और एनर्जी नदियों को तस्वीर करें कि चलते हुए महसूस हो रहे होंगे। इस तस्वीर को चाहे जितना देर तक आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं जितना देर तक आप करना चाहते हैं। तो इसके बाद आप अगर सोना चाहता है, लेटना चाहता है, थोड़ी देर के लिए आप आराम करना चाहता है, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, या फिर आप रात को अगर ये एक्सरसाइज करते हैं, इस एक्सरसाइज के बाद सो जाना चाहते हैं तो भी एक बेहतरीन है। ये एक्सरसाइज जो हमने किया, अगर आपको नींद नहीं आता है, काहली सुस्ती है आप में, ये 100% ठीक होती है और आप देखेंगे एनर्जेटिक होंगे और एनर्जी महसूस करेंगे अपने बॉडी में, अपने इर्द गिर्द, अपने ऑरा में। एनर्जी जो एनर्जी फील्ड होते हमारे इर्द गिर्द होती है ये। तो नाज़रीन, ये है कि वक्त हमारा कम है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है ड्राइंग रूम का जो प्रोग्राम है जो मंडे को और मंडे को होती है ड्राइंग रूम प्रोग्राम, दूसरा जो वेंसडे को होती है सुबह 10:30 बजे स्टार्ट होते हैं 12 बजे तक, और रात को फिर रिपीट होते हैं इसके 12:40 पे। ये भी ज़रूर देखा करें, उसमें ऐसे टेक्निक्स मैं बताता हूँ, ऐसे कॉल्स आते हैं जो कि आपको तजर्बा होता है कि ये इस दुनिया से आपके सरोकार होने चाहिए और कामयाबी जो है इसी चीज़ों में है। और रफ्ता रफ्ता सारा दुनिया इसी साइड पे आ रहे हैं, झील साइंसेस की तरफ, क्योंकि यही इंसान को कामयाबी देता है, यही सुकून देते हैं। और इस तरह आप कर भी सकते हैं कि आप मुझसे हमसे मिल भी सकते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तीनों जगह, इंग्लैंड, और अभी हमारे दुबई में भी ऑफिस बन रहे, तो इस जगह पे आप कहीं भी आप मुझसे मिल सकते हैं। हमारे फ्री लेक्चर्स होती है, इस्लामाबाद, लाहौर क्लासेस देता हूँ और कराची में क्लासेस देता हूँ। आप हमें कॉल करें और हमसे इस सीडी को भी आप मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह सीडी भी मिल जाएंगे, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक आपको इसकी सीडी भी मिल जाएंगे। जो भी प्रोग्राम्स गुजरी है उसकी सीडीज़ भी आपको मिल सकते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट करें और ज़रूर कांटेक्ट करें। कोई रहनुमाई चाहिए, कोई भी आपको बात है आपके जहन में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं
और हम आपको इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे। दूसरे इस चीज़ों पे मैंने बुक्स लिख के, तो आप उर्दू में है मावराए उलूम का खुलासा और अमल, डिप्रेशन का जदीद तरीक़ा इलाज, समदा हीलिंग, और दूसरा एक किताब है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डिफरेंट हीलिंग टेक्निक्स, जिल साइंसेस एनसाइक्लोपीडिया, और दूसरी जो है ना इंग्लिश में पैरानॉर्मल द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ जिल साइंसेस, और क्वेश्चन ऑन इस्लाम फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर। ये आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मेरी बुक्स को पढ़ ले प्लीज़, थोड़ी सी इस पर स्टडी करें। बहुत अहम चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ज़िंदगी में आपने बहुत सी चीज़ें, बहुत सी चैनल्स देखे होंगे, बहुत से कुछ देखे होंगे, लेकिन इस प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और ये चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली, ये लोग लाख कई लाख पैसे लेते हैं, फिर ये प्रोग्राम्स करते हैं, यानी एक प्रोग्राम का कई लाख रुपए लेते हैं। तो बात यह है कि मैं आप तक फ्री पहुंचा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। और लोग रियाज़त करते हैं कई साल, 20 30 साल लोग रियाज़त करते हैं, लेकिन हम आपको ये चीज़ें फ्री स्क्रीन पे आप घर बैठे सीख रहे हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट करें, इस अहम मौजू को, इस अहम प्रोग्राम को समझने की कोशिश करें, और आप सीख सकते हैं समदा हीलिंग एनर्जी, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्सेस, और हमसे डायरेक्टली योगा सीख सकते हैं। आप हमें कॉल करें और हमारे पास आएँ, हम आपको डायरेक्टली योगा के सीख सकते हैं। हमसे इस तरह के एक्सरसाइजेस को आप सीख सकते हैं, अपने माइंड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी माइंड की पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इस तमाम एनर्जी सेंटर्स को आप महसूस कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अपने डॉक्टर समद मुसाफिर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।